नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने की मांग पर नोटिस। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीटीएस के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किए जाने की मांग का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन, मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। जनहित याचिकाकर्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के सचिव मुकेश कुमार पांडे की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य की जानी चाहिए। नया पोर्टल बना मुसीबत, 9 दिन में आधी रह गई वाहनों की बिक्री। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर प्रदेश के वाहनों की पंजीयन शुरू होने के बाद शहर में वाहनों की बिक्री अचानक थम सी गई है। ऐसा नहीं है कि शहर में वाहनों की कमी हो गई या डीलरों के पास स्टॉक नहीं है। बाजार में ग्राहक भी हैं और डीलरों के पास वाहन भी, लेकिन वाहन पोर्टल पर आ रही दिक्कत के कारण डीलर वाहन नहीं बेच पा रहे हैं। अब यह हालात हैं कि शहर में 1 अगस्त से पहले हर दिन औसतन 350 वाहन बिकते थे, जबकि बीते 9 दिनों में शहर में 1503 वाहनों का ही पंजीयन हो पाया है। प्रदेश में 1 अगस्त से वाहन पोर्टल शुरू किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ पैर पसारने लगे डेंगू और मलेरिया। मौसम में बदलाव के साथ मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। यह मच्छरों के लिए अनुकूल मौसम है। इस मौसम में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू तेजी से फैलते हैं। इनसे बचने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास मच्छरों को पनपते ही नहीं दिया जाए। मच्छर वहां पैदा होते हैं जहां पानी जमा होता है। घरों में गमला, कूलर, टायर आदि कई वस्तुएं हैं जिनमें आसानी से पानी जमा हो जाता है। इंदौर में भारी बारिश के बाद कलेक्टर ने 1 से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित की। इंदौर में मंगलवार शाम से देर रात तक भारी वर्षा हुई। इससे शहर की कई सड़कें नदियां बन गईं। सड़क पर इतना पानी भरा था कि कई कारें बह गईं। सड़कों पर पानी होने के कारण वाहनों के पहिए थम गए और लोग घंटों तक वाहनों में ही फंसे रहे। कई इलाकों में बिजली गुल रही। मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। इंदौर में रात भर में 4 इंच पानी बरस गया। मंगलवार रात 12 बजे यशवंत सागर के 3 गेट खोले गए। उधर इंदौर में अति वर्षा को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार को 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। ग्वालियर में एयरबस को लेकर अप्रैल में बदलाव। ग्वालियर से 4 शहरों के लिए हवाई सेवाओं को बंद करने की खबर सामने आने के बाद अब एक अच्छी खबर भी मिली है। शहर से एयरबस चलाने की जो तैयारी की जा रही है वह जल्द धरातल पर भी उतरेगी। एयरबस को लेकर निजी विमान कंपनी इंडिगो की टीम ने सर्वे किया था, लेकिन यहां एप्रन एरिया छोटा था और कुछ अहम बदलाव भी होने थे। इसी को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से तैयारी चल रही थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। एयरबस के संचालन को लेकर अब हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं स्पाइस जेट प्रबंधन भी अपनी आगामी हवाई सेवाओं को लेकर मंथन कर रहा है। व्हाट्सएप पे नया सिक्योरिटी फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए जल्द ही एक नया सिक्योरिटी फीचर लाने वाला है। व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को कई फीचर्स के रोल आउट की घोषणा की। व्हाट्सएप के नए रोल आउट के तहत इसमें अब व्यू वंस मैसेज के स्क्रीनशॉट लेने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके लिए कंपनी जल्द ही एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा कि नए फीचर के आने से कोई भी व्यू वंस मैसेज 3D में संदेशों के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। एक बार ऐसा संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे पढ़ लेता है तो वह गायब हो जाता है। कार, बाइक, ऑटो वालों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अपने काम के लिए देशवासियों में खासे लोकप्रिय रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया ऐलान सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने नए ऐलान को लेकर काफ़ी चर्चा में है। उनकी तरफ से एक कार्यक्रम में की गई घोषणा को सुनकर कार, बाइक और अन्य व्हीकल ड्राइव करने वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लाने पर विचार कर रही है। दोपहर बाद फिर बौछारें पड़ने के आसार।
मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई के बाद अगस्त में भी मानसून मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके चलते राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिले तरबतर हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार तड़के भी राजधानी में झमाझम वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दोपहर के बाद शहर में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। रेलवे भर्ती बोर्ड 17 अगस्त से शुरू करेगा ग्रुप डी की परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने चरण 1 की आरआरबी ग्रुप डी 2020 के लिए परीक्षा शहर और तारीख चेक करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन किया था वह रीजनल आरआरबी की आधिकारिक साइट पर जाकर परीक्षा स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आयोजित करेगा। राज्य सेवा वन सेवा के स्कोर कार्ड जारी, आरक्षण पर निर्णय के बाद आएगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। 19 जून को हुई इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक के साथ OMR शीट पर भी PSC के पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। 8 नवंबर तक अभ्यर्थियों को पोर्टल से अपनी OMR शीट डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। PSC ने सूचना जारी की है कि 50 रुपये के शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी OMR शीट ले सकेंगे।